अच्छा अशोक भाई ये बताइए जैसे आप कह रहे हैं कि हम सिंगर हैं बहुत दिन से काम कर रहे हैं तो ये ऐसा कौन सा गीत कभी गाए हैं जो कि वह आपका बहुत वायरल चला हो और लोग बहुत से देखे हों। ऐसा कौन सा गीत है और किस चैनल पड़ा हुआ है। हे आए जवानी न तो पे तो पाला। जब जवानी आती है हाँ इंसान हाँ की हाँ हाँ, तब तो ऐसा निखर के जिससे कि आदमी बोलते हैं ना कि अगर जब जवानी अगर आ गई तो 4-6-10 बल्टी पानी अगर डाल दो 4-6 टिबुल खोल दे, हाँ हाँ। लेकिन उस जवानी की आग बुताई ना पाई। हे गोलटी का मथवा पे लड़की लगावे, गोलटी का मथवा पे लड़की लगावे कि लड़कन के हो ललम हारा ये देवरू लड़कन के हो ललम। काची जयाधा घुसे में दुखाला कि पूरा लगे मजे दारा ये भौजी पूरा लगे मजे। आप ये जान लीजिए विनोद भाई, यह गीत जो है दर्शक बहुत प्यार दुलार दिए, लेकिन आज तक की इस गाने से हमें या तो अगर कार्यक्रम मिला भी होगा, क्योंकि हमारा नंबर तो उस पर था नहीं, था तो सीपी भाई का। अब पता नहीं कि उन्होंने हमारे पास फोन ही नहीं किया या तो कोई बिरहा के लिए बोला ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हर बात। मैं हूं विनोद पाल और हमारी मौजूदगी है ऐसे व्यक्ति के पास जो कि बहुत पहले से बहुत ही अच्छा एक कलाकार के रूप में प्रकट थे या प्रस्तुत करते थे, लेकिन आज मैं इनकी स्टूडियो पर आकर के इनसे आप लोगों से बात कराता हूं सीधे। भैया जी नमस्कार। जी नमस्ते, प्रणाम। मैं सभी हर खबर हर बात के श्रोताओं को मैं बार बार बिरहा गायक अशोक यादव प्रणाम करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए। विनोद भाई हमारे मित्र हैं जो कि हम साथ में बहुत दिन तक काम किए हैं और आज जिनका विषय कुछ और हो गया, हमारा विषय कुछ और हो गया, इसलिए हम लोग कुछ दिनों से मिल नहीं पाए, लेकिन अब आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी आप ये बताइए, जैसे पहले आप बिरहा गाते थे, जी बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चलता भी था, लेकिन बीच में काफ़ी रुकावटें आई, ऐसा वजह क्या है? रुकावटें आने का मतलब यह है ना विनोद भाई, जैसे कि संगीत की दुनिया में आज के दौर में दलालीबाजी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा दलालीबाजी हो गई है कि जैसे अगर कोई 8,000 का कार्यक्रम ले रहा है तो 5,000 रुपये तो साजिंदे का हो गया। ठीक ठीक। और उसके बाद जो बिरहा का कार्यक्रम आपको दे रहा है कम 2,000 रुपया तो वही ले लिया। अच्छा, जो मतलब करवाता है बीच का। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के घर पे कार्यक्रम है भी रहेगा, हाँ, अब बीच में जो लगे रहते हैं कि हम आपको कार्यक्रम दे रहे हैं लेकिन हमको इतना पैसा इसमें से चाहिए। अच्छा, वो बोल देते हैं। अरे भैया वो ले ही लेते हैं। कई लोग ऐसे सामने बोले मैं भैया कि जब बचेगा नहीं तो हमें बिरहा करने से मतलब क्या, रात भर चिल्लाने से। लेकिन देखा जाए तो अभी फील्ड में बहुत से ऐसे कलाकार हैं, ऐसे सिंगर हैं जो कि बहुत हाईलाइटेड हैं, उनका प्रोग्राम बराबर चल रहा है। क्या उनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा? उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन हो सकता है कि उनकी परिस्थितियाँ ठीक हो। हाँ, हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ ठीक हो, वो अपना मैनेज कर रहे हैं, वो उतना झेल रहे हैं। अब हम सबके बस की बात तो नहीं है यार, क्योंकि देखिए हम लोग इतने दिन से संघर्ष करें विनोद भाई, अगर मान लीजिए अगर अपने को 1,000-2,000 रुपया ना बचे तो क्या मतलब है रात भर चिल्लाने से। तो कहने का मतलब आपका ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन तो है ही, लेकिन कुछ ये भी देखने को मिलता है ना कि आज के दौर में अब बिरहा कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि देख रहे आप तो सोशल मीडिया पर हमेशा बने हुए हैं और हर वो कलाकार का आप इंटरव्यू ले चुके हैं जो कि आपके क्षेत्र से और हमारे इलाहाबाद माटी से जुड़े हुए हैं। सबका आपने इंटरव्यू ले लिया, हम देखते हैं आपका इंटरव्यू। और जितने भी कलाकार हैं सब का गाने का तौर तरीका अलग था। अच्छा। जैसे मान लीजिए मरहूम जनाब हैदर अली जुगनू जी थे, अगर वो मंच पे अगर कभी बिरहा गाते थे या बगल में जो चाहे गायिका रहती थी या गायक रहते थे, गायिकाओं से तो उनका कार्यक्रम बहुत कम हुआ था क्योंकि उतना पसंद भी नहीं करते थे, सम्मानित कलाकार थे। अच्छा। तो कुछ व्यक्ति तो ऐसे मंच पे वो क्या अश्लील बातें बोल जाएंगे, मर्यादा को इतना ज़्यादा निचोड़ के रख देते हैं कि सामने वाला कलाकार बोल भी नहीं पाता। तो देखा जाए फील्ड में अभी और उन्हीं लोगों का चल भी रहा है। जैसे आपने कहा कि मरहूम हैदर अली जी का उनके ज़माने में लेडीज़ गायिका थी कि नहीं थी? नहीं, उनके ज़माने में उतना लेडीज़ गायिका नहीं थी, क्योंकि उन्होंने एक बात बोला था। मैं मुंबई में बोले तो छोटा था, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के साथ घूमने गया था मुंबई। तो इस्माइल स्कूल में विजय लाल यादव जी का और बिरहा सम्राट स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी का कार्यक्रम चल रहा था। तो उस समय में पैसा तो मेरे पास था नहीं, भले मैं मुंबई घूमने के लिए गया था। उस समय पिताजी हमारे बोले तो 2800 रुपये मंथली पाते थे। अच्छा। 28 रुपये मंथली पाते थे।
तो मैं पर्दा फाड़ के गया था विजय लाल हैदर अली जी का विरहा देखने के लिए। मतलब हाँ, टिकट पे 40 रुपया कुर्सी रहती थी, हाँ। 50 रुपया कुर्सी रहती थी, 40 रुपया जमीन की थी। ये बात- टिकट पे विरहा होता था उस समय। उस समय हाँ, उस समय टिकट पे विरहा होता था। तो 40 रुपया जमीन का था, 50 रुपया चेयर का था। तो उस समय हैदर अली जुगनू जी ने गाया था एक गीत कि जब महिलाएं विरहा गाना शुरू की तब वो मंच पे उन्होंने बोला था कि जब ककरी के उजरई खोत है त टेढ़ टेढ़ बतिया लागत है। अच्छा। तब उन्होंने बोला था। तब महिलाएं बहुत कम गा रही थी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एक महिला का नाम जो था, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे गुरुजी नाने ढोलक मास्टर जी ने बताया था कि वह महिला प्रथम महिला थी जो कि उनके साथ लेडीज बिरहा गाई थी। तो जो सरोज सरगम है उनके साथ में थे कि बाद में आए? अरे नहीं, सरोज सरगम तो बहुत पीछे आई। उमा बैरागन करके थी ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, या तो उमा बैरागन थी या जिस भाई को अगर मोहरम जनाब हैदर अली जुगनू जी जिस महिला के साथ बिरहा गाए हैं, हाँ हाँ हाँ। अगर जिस भाई को पता हो तो हमारी इस वीडियो पे कमेंट करके हमें और हमारे विनोद भाई को जी जी बताए। जरूर बताइएगा। हाँ, ताकि हमें क्योंकि हम तो कंफ्यूज हैं ही, और विनोद भाई हमारे चैनल वाले, इनको भी जानकारी भी हो जाएगी कि स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू जी के साथ में कौन सी महिला पहला मंच लेडीज का गाई थी। हाँ हाँ, वो हमको भी नहीं पता है। हमें पता नहीं है। और जहाँ तक हमें पता है थोड़ा कि उमा बैरागन थी कि वो बिरहा गाई थी, लेकिन हो सकता है कि हम कंफ्यूज ऐसे लग रहा है हमें। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, वो तो छोड़ो, विरह की बात हो गई। लेकिन हमने देखा था कि आप बीच में कॉमेडी वगैरह बनाते थे, उसमें इस समय भी नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा कारण क्या है? देखिए, जैसे रीजन ये है विनोद भाई कॉमेडी ना बना पाने का, हाँ। कि देखिए कॉमेडी बनाने का एक समूह होता है, अच्छा। 2-4 लोगों का हाँ, समूह होता है। समूह होता है। और जब तक समूह सही नहीं रहता तब तक मज़ा नहीं आता। जी जी, ये बात तो है सही। हाँ, अगर 4 लोग हैं तो 4 माइंड अगर करके रखेंगे तब समूह चल नहीं पाएगा। एक जन को मुखिया बनाना ही पड़ेगा। एक समूह अगर रहे तो कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो वह सक्सेस रहेगा। अब जैसे मान लीजिए 4 महिलाएं हैं, 2-4 जेंट्स हैं, उसमें कोई किधर का है, कोई किधर का है। हाँ, साथ में है तो उन्हें एकदम मैनेज करके चलने भैया ठीक है, अगर 4 लोग हो तो 4 वीडियो बना लो, एक आप हो गए, एक हम हो गए, एक हो गए, हाँ एक वो हुए। लेकिन जब वो एक ही जगह काम होता है तो रेगुलरिटी से अच्छे से काम होता है, क्योंकि सब लोग एक विषय पे काम कर रहे हैं, एक जगह काम कर रहे हैं। लेकिन अब 4 लोग 4 जगह काम करोगे तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है जैसे कमेटी पहले क्या थे, आप बनाते हो रहे होंगे, तो जो आज से आप मुखिया हो गए या मेन आदमी हो गए, बाकी 4 लोग आपके वर्कर हो गए, तो कहीं ऐसा मन में ना आए कि जैसे यार ये तो पूरा पैसा ले रहे हैं, ऐसा करते मैं खुद बना लेता हूँ? नहीं, बातें देखिए आज तक विनोद भाई ऐसा हुआ ना कि हम जहाँ तक हमें जितने लोग मिले, हम सबको यही बोले कि देखिए भैया खुद का काम करो, खुद का मेहनत करो, क्योंकि देखिए कब तक दूसरे के सिस्टम से चलेंगे। हाँ, तो इसी हिसाब से हम लोग दूसरे का सपोर्ट करते गए। और आज तक चाहे संगीत का बात हो, हमारे स्टूडियो पर अगर कोई भी आता है, हम ना कमा पाना मेरा स्टूडियो से, यह मेरा खुद का कारण है। यह कारण है, अगर मेरे पास कोई अच्छा सिंगर अगर आता है तब मैं सोचता हूँ कि इसके साथ मेहनत करना अच्छी बात है। लेकिन अगर विनोद भाई अगर किसी के पास अगर सुर ताल नहीं है, किसी को गाने नहीं आता, तो मैं उसकी बैकग्राउंड पहले तलाशता हूँ कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आप क्या करते हो, आपके भाई क्या करते हैं, घर का पोजीशन क्या है आपका। अच्छा। अगर घर का उसका पोजीशन जो है अगर अच्छा नहीं रहता, लेकिन उसके पास हुनर अगर अच्छा है, तो मैं उसका सपोर्ट अच्छे से करता हूँ। अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर या उसके पास पैसा है, बैकग्राउंड उसका बिल्कुल सही है, लेकिन हुनर उसके पास नहीं है, तब उसका पैसा मैं लेना बिल्कुल वो नहीं समझता। मैं बता देता हूँ कि भैया ये काम आप मत करो, क्योंकि इसमें आप सक्सेस नहीं हो, आपका समय फालतू व्यर्थ जाएगा। हो सकता है इसलिए मैं स्टूडियो से नहीं कमा पाता। अच्छा, स्टूडियो आप कितना कब से शुरुआत की हो, मतलब कॉमेडी पहले कॉमेडी के बाद? स्टूडियो तो हम कॉमेडी से पहले से शुरू किए थे। अच्छा। लेकिन समस्या ये बन गई विनोद भाई कि हम स्टूडियो पे समय दे नहीं पाते थे, सिर्फ कॉमेडी की वजह से। हाँ। क्योंकि कॉमेडी में पहले बहुत सारे पैसे आते थे। हाँ। बहुत पैसे आते थे, वो तो आप भी परपक हो इस बात से। तो इसी में लग गए हम, और संगीत की दुनिया से थोड़ा हम हट इसलिए गए कि कॉमेडी में ये हुआ कि यार इसमें पैसा ज़्यादा आ रहा है, समय इसमें नष्ट करने से क्या मतलब है। हाँ, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं, मेरा ये संगीत वाला जो लाइन है यही मेरा सही है, वह लाइन गड़बड़ है। अच्छा अशोक भाई, ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि हम सिंगर हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो ये ऐसा कौन सा गीत कभी गाए हैं जो कि वह आपका बहुत वायरल चला हो और लोग बहुत से देखे हों? ऐसा कौन सा गीत है और किस चैनल पड़ा हुआ है?
हाँ, एक गीत है विनोद भाई, हाँ जो कि इंडियन म्यूजिक संसार, सीपी भाई को आप जानते होंगे। हाँ हाँ, जानते हैं। उनका एक चैनल है इंडियन म्यूजिक संसार, उस पर बहुत से सिंगर गाए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत से सिंगर गाए हैं, लेकिन एक टॉपिक उसमें ऐसा पड़ गया हाँ। कि वह गीत 17 मिलियन गई मेरी। अच्छा, आपके गाना का? हाँ, 17 मिलियन। हाँ। वह देवर और भाभी का सवाल जवाब है, जो कि बिरहा की बहुत खूबसूरत गायिका कंचन भारती जी ने साथ दिया है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और इस गीत के लेखक सीआरपीएफ के हमारे गुरु जी हैं, जो कि गोरखपुर के रहने वाले आदरणीय रामज्ञा गुरु जी। अच्छा। हाँ, वो इस गीत को लिखे थे। ऐसा हम सबका विचार हुआ कि यार कौन सा टॉपिक लिखा जाए जो कि गीत अच्छे से चले और मार्केट में ऐसा गीत लोग ना गाते हों। तो उस समय देवर और भाभी के सवाल जवाब कोई गाता ही नहीं था। यह विषय खाली होली बिली चाहे जो गाते थे, लेकिन इस विषय का कोई चीज नहीं गाते थे। देवर भाभी वाला गाना आप लोग मिल करके हाँ गाए, तो ऐसा कौन सा गाना है, थोड़ा हमारे व्यूअर को सुनाइए थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, आप सुन लीजिए उस गीत को, क्योंकि वह गीत हमारा बहुत वायरल हुआ। और आज ये भी हम बता देना चाहते हैं आपको कि हमारा ये 17 मिलियन गया, लेकिन अपने इलाहाबाद में यही प्रॉब्लम है एक, क्या कि उतना न्यूज वाले यहाँ पर है नहीं। हाँ, और जौनपुर में अगर देख लिया जाए, गोरखपुर में अगर देख लिया जाए, तो वहाँ पर ना जाने कितने न्यूज वाले हैं। अगर 1 मिलियन में किसी का अगर वीडियो वायरल हुआ तो फट से पहुँच जाते। अब तक तो पूरा छाप देते, पूरा छाप देते, लेकिन कोई अब तक आया नहीं। कोई है ही नहीं, खाली आप ही 2 लोग हो इधर। और अगर जो हैं भी तो अपना इधर उधर खाली मलाई मारते हैं, 1000-2000 का लेके कमाते हैं और उसके बाद न्यूज डाल देते हैं। कमाई पहले कर लेते हैं उनसे। यह प्रॉब्लम है। लीजिए आप सुन लीजिए उस गीत को, जो मेरा गीत वायरल है। सुनाइए सुनाइए। वह देवर भाभी के ऊपर है। देवर अपने भाभी से प्रश्न करता है। क्या करता है? हाँ, कि कौन चीजवा न तो पे तो पाला की जाने पूरा सन, सारा ये भौजी जाने पूरा सन, सारा ये भौजी जाने पूरा। तब वह महिला बताती है। क्या बताती है? और महिला बताती है, बहुत खूबसूरत ढंग से बताई है। कि आए जवानी, आए जवानी न तो पे तो पाला। जब जवानी आती है इंसान की, तो ऐसा निखर के, जिससे कि आदमी बोलते हैं ना कि अगर जब जवानी अगर आ गई तो 4-6-10 बाल्टी पानी अगर डाल दो, 4-6 टिबुल खोल दे, लेकिन उस जवानी की आग बुताई ना पाई। अगर बुताई तो फिर वही बुताई। अगर तू कहा जवानी की आग अगर पानी से अगर बुझाओ जाता तो बुझी ना। हाँ, काहे से कि बोले तो दुर्जन बाबू के गीत गाया है, पूरन करी है दूध जरूरत पानी के। अच्छा। पूरन करी है दूध जरूरत पानी के, पानी से न बूझे आग जवानी के। ये बात। हाँ, पानी से अगर तू कहा पानी से जवानी का आग बुझाई ले विनोद भैया, तो बुझे ना। ओकर यही कहे मतलब है कि बोले तो आए जवानी ने तोपे तो पाला कि जाने सारा संसार ए देवरू। हाँ, लेकिन दूसरी लाइन आप सुन लीजिए। दूसरा क्या है? हे कि लड़किन के गोल गोल, लड़का के लम्बा। लड़की के गोल गोल। अच्छा। और लड़का के लंबा। हाँ। एक लड़की के गोल गोल, लड़का के लम्बा। का होला बतावा, का होला बतावा नीरू, वारा ये भौजी होला बतावा। हाँ, का लड़की गोल गोल और लड़किया के लंबा। अच्छा, तब भौजैया क्या कहा? और भौजाई तब उसने ये बोला, गोलटी का मथवा पे लड़की लगावे। गोल टीका? हाँ, गोल टीका। क्योंकि देखिए, कभी अगर आप जब देखेंगे जो लड़के हैं वह लंबा टीका लगाते हैं ना। अच्छा। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो गोली टीका लगाती हैं। गोल टीका लगाती। हाँ, ये हे गोल टीका मथवा पे लड़की लगावे, गोल टीका मथवा पे लड़की लगावे, कि लड़कन के हो ललम हारा ये देवरू, लड़कन के हो ललम हारा ये देवरू, लड़कन के होला। यानी गोल टीका लड़की जो है हाँ लगाती है, और जो लड़के हैं वो लंबा लगाते हैं। ये तो बड़ा अगूढ़ विषय बता रहे हो। तो कोई और ऐसा कोई है टिप्स? हाँ, उसी में और बहुत सारे हैं। बहुत सारे? हाँ, बोले तो कम से कम 4-55 प्रश्न है इसमें। अच्छा अच्छा, तो कोई एक अच्छा सुनाइए और बढ़िया। अच्छा ठीक है, एक प्रश्न मैं और आपको सुना देता हूँ। हाँ, सुन लीजिए। हे का चीज आधा घुसे में दुखाला, यानी का चीज आधा घुसे में दुखाला। अब आप ये जान लीजिए कि हमारे जो गुरु जी है ना, वो बहुत
वो दूसरे हिसाब के व्यक्ति हाँ, हैं। हाँ, हाँ। जो भी कार्य अगर करता हूँ इतना घुस के उसको लिखते हैं ना कि किसी के बस का है ही नहीं। सुनिए, सुनाइए। हे काची जयाधा घुसे में दुखाला कि पूरा लगे मज दारा ये भौजी पूरा लगे मज दारा ये भौजी पूरा लगे मज। तब वह जो महिला साथी हैं हाँ, हाँ। वो गाती हैं, जवाब देते हैं। हाँ वो जवाब देती हैं। हाँ। वो जवाब जो है देती है, पहिनत की चूड़ी। अच्छा। हाँ, जब चूड़ी जो जब आधा रहता है ना हाँ, हाँ, तो हाँ। प्रॉब्लम देता है ना, दर्द होता है। दर्द होता है। ओह, हाँ, ये पहिनत के चूड़ी आधे में घुसाला, पहिनत के चूड़ी आधे में घुसाला कि पूरा लगे मज दारा ये भौजी पूरा लगे मज दारा ये भौजी पूरा लगे मज। आप ये जान लीजिए विनोद भाई, यह गीत जो है दर्शक बहुत प्यार दुलार दिए, लेकिन आज तक इस गाने से हमें या तो अगर कार्यक्रम मिला भी होगा, क्योंकि हमारा नंबर तो उसमें था नहीं, था तो सीपी भाई का। अब पता नहीं कि उन्होंने हमारे पास फोन ही नहीं किया या तो कोई बिरहा के लिए बोला ही नहीं। प्रॉब्लम आज तक इस जो कि 17 मिलियन चला, मेरे पास मैसेज तो बहुत आए, मैसेज बहुत आए, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं निकला। हाँ, अब यही चीज अगर अपने खुद के चैनल हाँ। पड़ा होता हाँ। तो आप स्वयं के मालिक होते। स्वयं के मालिक होते, क्योंकि इसमें मैं परिपक्व हूँ एकदम से। जी जी जी। तो इंसान बोलते हैं ना कि जिसमें थोड़ा बहुत आदमी परिपक्व हो, अगर वह काम करेगा हाँ, तो सफल रहेगा। हाँ तो सफल रहेगा। इसीलिए आप पुनः हम इसी में आ गए। इसलिए सभी श्रोताओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि विनोद भाई को भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। अगर जहाँ कहीं भी अगर हमारी ज़रूरत अगर लगेगी या हमारे विनोद भाई या हर खबर हर बात की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप संपर्क कीजिएगा। नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में है, और अपना भी अगर वो है तो नंबर डाल दीजिएगा। अगर बिरहा का कार्यक्रम है तो विनोद भाई से संपर्क करिएगा, हम बिरहा भी गाएंगे। तो ये आपका स्टूडियो किस जगह पे है और मतलब कितने समय से कितने समय खुला रहता है, पूरा डिटेल बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा स्टूडियो है प्रतिदिन खुलता है। पहले नहीं खुलता था इस वजह से कि हम कॉमेडी शूट करने के लिए निकल जाते थे, इसलिए स्टूडियो बंद रहता था। लेकिन अब प्रॉपर हम अपना सिंगिंग का ही कार्य कर रहे हैं आज 1.5 महीने से। तो 9 और 10 के बीच में हमारा स्टूडियो खुल ही जाता है और हम अपना स्टूडियो 8-9 बजे तक खोल के रखते हैं। अच्छा, ये किस जगह पे है? ये हमारा करवड़ी प्रतापपुर, हाँ, और ये जो आपका फूलपुर रोड है ना, हाँ, हाँ। फूलपुर से 8 किलोमीटर बसनेटा करवड़ी पड़ता है। ये प्रयागराज में? हाँ, प्रयागराज में ये, हाँ, तहसील हड़ी है। तो इस पे अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस पे कमाई कम कर पाता हूँ, हाँ। वजह यह है कि आप लोगों को जो है गवा नहीं पाते हैं, तो इसमें आप खोल कर करते क्या हैं दिन भर? जैसे हम ये करते हैं कि हम खुद का अपना कार्यक्रम करते हैं और किसी का हम क्योंकि मेरे पास टाइम रहता ही नहीं है। मैं प्रतिदिन जब सुबह से आ जाता हूँ तो कुछ गीतें ऐसे हैं, कुछ अपने से कंपोज करता हूँ। उसके बाद कुछ तो ऐसा है कि मान लीजिए यूट्यूब से या उनका हम या उठा लिए, क्या बोलते हैं अपना, उनका खाली शब्द उठा लिए, उसे फिर अपने म्यूजिक आवाज़ में और अपने वीडियो के साथ और अपने रिदम के साथ उसे हम परोसते हैं अपने प्रशंसकों के पास। मतलब कहने मतलब ये आप खुद स्वयं इस पे सिंगिंग कर रहे हाँ, हैं? सिंगिंग करते हैं, जैसा हम आपको दिखाना चाहेंगे विनोद भाई। तो चैनल नाम बता दें किस पे पड़ा हुआ है तो समझ जाएंगे। हाँ, अभी हमारे चैनल का नाम है निर्मला कॉमेडी, अच्छा। क्योंकि देखिए हम निर्मला कॉमेडी के नाम से इसे चलाते थे हाँ। और अभी हम इसे बदलना चाह रहे हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि बीच में हम कुछ काम इस पे ट्राई मारे तो 14 दिन के लिए बोल दिया कि 14 दिन के बाद ही होगा, अच्छा इसलिए हम नाम नहीं बदल पाए। हाँ। नहीं तो हम इसका नाम बदल देंगे, निर्मला म्यूजिक रखने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब कॉमेडी से म्यूजिक, निर्मला हाँ। कॉमेडी से हाँ, निर्मला म्यूजिक म्यूजिक पे जी। ये सब गाने पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे, उस पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों और हमारा फेसबुक आईडी भी है। हाँ, वो क्या है? हाँ, फेसबुक प्रोफाइल है गुलाबी भौजी कॉमेडी, वो भी है, अच्छा अच्छा। उसका भी नाम चेंज करेंगे हम। उसका क्या करेंगे? अब सोचेंगे आप सबसे, जो भी आप लोगों को लगे हाँ हाँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारे हर खबर हर बात पे, तो हम उसी नाम को चयन करके रखेंगे। जी जी जी। भाई हमारे श्रोता हैं, उनको भी हाँ हाँ। हमसे ज़्यादा ज्ञान है, उनको उनका भी निर्णय लेने का वो है ना। तो इसमें जैसे क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, जैसे कोई नया सिंगर आ जाए? अगर कोई नया सिंगर है, देखिए कोई अगर नया सिंगर है तो हम उसका 500 में हाँ। रिकॉर्डिंग करके ऑडियो देते हैं, अच्छा अच्छा। 500 में। और बात रही जहाँ तक म्यूजिक की, म्यूजिक तो हम उतना खास अच्छा
बना नहीं पाते, लेकिन औरतों का जो गीत वगैरह रहता है उसे मैं थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, अपने हिसाब से। तो म्यूजिक स्वयं बनाते हैं? हाँ, म्यूजिक वगैरह स्वयं बना लेते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं, काम चलाऊ। जैसे कोई बड़ा सिंगर आया कि बोला कि हमको काम करना है, इस पे गाना है, तो म्यूजिक कहाँ से बनवाएंगे आप? जैसे कि अगर बड़ा सिंगर अगर कोई आता है, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ये सिंगर अच्छा है और इनके हिसाब से मैं म्यूजिक नहीं बना सकता, तो मैं थोड़े कुछ मित्र लोग हैं जो कि बिहार से संपर्क रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बिहार से संपर्क में रहते हैं, उनसे कॉल करके बात करते हैं और पेमेंट पहले डालना पड़ता है, क्योंकि 2500, 3000, 3500, 12,000 तक म्यूजिक बनता है। अच्छा, जैसे में क्वालिटी रहेगी। हाँ, जैसे क्वालिटी रहेगा उसके बाद फ़ोन करके बताते हैं, फिर वो भेजते हैं, म्यूजिक बना के पैसा टर्न ओवर कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहे अशोक भाई जी, और इनका स्टूडियो अभी पता बता ही दिए हैं। तो आप सब लोग अगर जो इच्छुक कलाकार हैं वो हाँ, आकर आ के सकते हैं। इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यह खबर कैसी लगी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।